तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हंसी जोशी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना का जो बीसी परीक्षा पाठ्यक्रम है उस पर हम काम कर रहे हैं। कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो संचालित होने वाले कार्यक्रम है उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। पहला नियमित कार्यक्रम, दूसरा विशेष कार्यक्रम और तीसरा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम। ठीक है, तो इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको नियमित कार्यक्रम के बारे में बताया था। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है विशेष शिविर यानी कि स्पेशल कैंप। ठीक है, तो देखिए विशेष शिविर जो होता है यह जब एक स्वयं सेवी राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होता है तो उसे मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि एक वर्ष में 6 नियमित शिविर और एक विशेष शिविर उसको करना होता है। ठीक है, फिर जब दूसरा वर्ष उसका आएगा तो वह 6 नियमित शिविर करेगा लेकिन विशेष नहीं करेगा, यानी कि विशेष शिविर उसे केवल एक बार करना होता है अपने कार्यकाल के दौरान। तो देखिए इस विशेष शिविर के बारे में ही हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए विशेष शिविर जो होता है उसकी अवधि कितनी होती है। देखिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि विशेष जो शिविर है उसकी अवधि होती है 7 दिन। ठीक है, यह होता है 7 दिवसीय होता है और कैसा होता है देखिए दिन रात्रि दोनों का होता है, यानी कि स्वयं सेवियों को दिन और रात दोनों, रात में भी और दिन में भी जो है वह कहाँ विशेष शिविर में ही जो है उसको रहना होता है। ठीक है, जहां पर विशेष शिविर संचालित हो रहे हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्या है, अवधि कितनी है, 7 दिन की है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि विशेष शिविर कहां पर संचालित कर सकते हैं कार्यक्रम अधिकारी। तो देखिए विशेष शिविर के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार जो आपका विद्यालय है, विद्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो भी गांव या मलिन बस्ती पड़ती है वहां पर आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग में या कोई और भी ऐसी बिल्डिंग है जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती है तो वहां पर आप शिविर संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए ये भी आप नोट कर लीजिए कि 8 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत, 8 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत कहां से ये दूरी नापी जाएगी, ये नापी जाएगी आपके विद्यालय से। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि 8 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो है सेवित ग्रामों में इस शिविर का आयोजन किया जाता है। अब देखिए क्या है, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो एक इकाई होती है उसे 100 स्वयं सेवियों की संख्या आवंटित है माना, तो वह क्या करेगा, सभी 100 स्वयं सेवियों को विशेष शिविर नहीं कराएगा। ठीक है, तो गाइडलाइन के अनुसार, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक बार में केवल 50% स्वयंसेवी ही विशेष शिविर में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए कि शासन द्वारा आवंटित संख्या जो है, यदि 50 के आवंटित है तो कितने स्वयंसेवी करेंगे प्रतिभाग, 25। ठीक है, अब तो देखिए 50 संख्या वाली इकाइयां बंद कर दी गई हैं, तो आप ये लिखिए शासन द्वारा आवंटित संख्या के 50% स्वयंसेवी, यानी कि 100 की इकाई है तो कितने बच्चे जाएंगे, सॉरी यहां पर लिखिए 50% स्वयंसेवी। ठीक है ना, हाँ, तो यदि 100 की संख्या आपकी इकाई की है तो आप केवल कितने बच्चों को ले जा सकते हैं एक बार में विशेष शिविर में, 50 बच्चों को। ठीक है, तो ये भी बात आपने नोट कर ली। अब क्या होता है देखिए, जो नियमित शिविर होता है उसकी दिनचर्या होती है, तो इस दिनचर्या के अनुरूप ही हमको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, जो दिनचर्या होती है ना वह सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो ये दिनचर्या जो है 5 बजे, ये भी लिख लीजिए आप, 5 बजे प्रातः जागरण, प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि की जो शयन की जो मतलब जो शयन है, शयन रात्रि शयन, ठीक है, वह कितने बजे निर्धारित किया गया है, 10 बजे, 10 बजे निर्धारित किया गया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि प्रातः कितने बजे उठना है एक स्वयंसेवी को, 5 बजे, और सोना कितने बजे है, 10 बजे। ठीक है, तो इस पूरे दिन के अंदर उसे कई प्रकार के काम करने हैं। ठीक है, उसकी क्या होता है, यहाँ पर दो टाइम में उपस्थिति ली जाती है बच्चों की, एक मॉर्निंग में ली जाती है, एक शाम को ली जाती है, 2 बार उपस्थिति होती है। इसके अलावा यहाँ पर श्रमदान होता है डेली। इसके अलावा यहाँ पर बौद्धिक सत्र भी संचालित होते हैं। तो मॉर्निंग का जो सत्र होता है, मॉर्निंग में जलपान करने के पश्चात क्या होता है, श्रमदान होता है। ठीक है,
तो ये डेली कम से कम 3 घंटे का श्रमदान होता है और जो बौद्धिक सत्र होता है वह 2 घंटे का होता है। तो ये कार्यक्रम अधिकारी इस बात को अवश्य नोट कर लें कि शाम को जब दोपहर का भोजन हो जाता है तो 2 से 4 बजे तक बौद्धिक सत्र संचालित करें और मॉर्निंग में जब जलपान होता है, जलपान के बाद कम से कम 3 घंटे का श्रमदान सत्र संचालित करें। ठीक है, तो ये डेली की दिनचर्या में होगा। 7 दिन का शिविर है तो 7 दिन आप इसी तरीके की एक्टिविटी करेंगे। ठीक है ना। अब क्या है, देखिए यहां पर से जो है चलिए ये तो हमारी दिनचर्या हो गई। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि जो इस मतलब नियमित शिविर का जो हमारा विशेष शिविर का जो कार्यक्रम है इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उन 3 भागों के बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहला तो हम ये जानेंगे कि शिविर आयोजन से पूर्व क्या क्या करना है। शिविर आयोजन से पूर्व। दूसरा हम जानेंगे शिविर के दौरान और तीसरा हम जानेंगे शिविर आयोजन के पश्चात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिविर आयोजन से पूर्व। देखिए क्या होता है, जब शिविर आयोजन होता है उससे पहले हम लोग अक्सर दिसंबर माह में, दिसंबर और जनवरी में हम विशेष शिविर संचालित करते हैं। तो जो नवंबर माह होता है, नवंबर माह में दूसरे या तीसरे सप्ताह में क्या होता है, जो राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की जो एक समिति बनाई जाती है विद्यालय स्तर पर, उस समिति की बैठक संचालित की जाती है। ठीक है, तो समिति की बैठक पूर्व में क्या करेंगे आप लोग, समिति की बैठक संचालित करके, समिति की बैठक संचालित करेंगे। तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि विशेष शिविर कहां पर लगेगा। ठीक है, और किस तिथि को लगेगा, यानी कि स्थान और दिवस उसका जो है वहां पर उसका चयन किया जाता है इस समिति की बैठक में। समझ गए। तो स्थान का चयन होता है और कब लगेगा, यानी कि दिवसों का चयन होता है यहाँ पर। तो ये कब होता है, ये नवंबर माह में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको करना है विशेष शिविर संचालन से पहले। तो आपने क्या किया, आपने किया कि समिति की बैठक रखी, बैठक में आपने स्थान का भी चयन कर लिया और क्या कर लिया, उसके बाद दिवस का भी चयन कर लिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हम विशेष शिविर को संचालित करेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए कार्यक्रम अधिकारी की क्या ड्यूटी होती है कि वह 3 सप्ताह पहले, ठीक है, कितने सप्ताह पूर्व, कम से कम 3 सप्ताह पहले, 3 सप्ताह पूर्व वो इस बात की जो सूचना है, सूचना जो है वह क्या कर दे, विभिन्न चैनल्स में उसको मतलब दे दे। वो जहां जहां पर भी यह सूचना मांगी जाती है, तो यह सूचना आपको कहां कहां पर भेजनी है, विशेष शिविर की पूर्व सूचना सबसे पहले तो आपको भेजनी है भारत सरकार को। ठीक है, एक तो भारत सरकार को भेजनी है, दूसरा आपको भेजनी है राज्य एनएसएस अधिकारी कार्यालय में, एनएसएस अधिकारी कार्यालय में। ठीक है, तीसरा आपको भेजनी है यह सूचना जिला स्तर पर। अब आप आ जाइए, प्रकोष्ठ में आ जाइए, पहले प्रकोष्ठ में आप इसकी सूचना भेजेंगे। उसके बाद जिले में आप जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये सूचना भेजेंगे, जिला समन्वयक को भी आप सूचना भेजेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी फिर जिला समन्वयक। ठीक, इसके बाद ब्लॉक में आ जाइए, ब्लॉक स्तर पर किसे भेजेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, ब्लॉक में, यानी कि बीओ कार्यालय में, ब्लॉक ऑफिस में। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद देखिए, इसके अलावा आपको जो है जिस गांव में आप शिविर संचालित करेंगे तो उस गांव के ग्राम प्रधान को भी आप बताएंगे। ठीक है, नजदीक में अगर कोई थाना है, थाने को भी आप सूचित करेंगे, थाने में तहसीलदार को या पटवारी को, इन सबको भी आपने सूचना देनी होती है। तो देखिए ये सूचना देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देखिए 50 बच्चों को हम वहां पर लेकर के जाते हैं और दिन रात बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो कभी भी कुछ भी अनहोनी ना हो। वैसे तो अनहोनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो सकता है कभी कोई कुछ ऐसी बात होती है, तो यदि आपने पूर्व सूचना दी है तो यह आपके लिए एक क्या है, सेफ, मतलब आप सेफ हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने पूर्व सूचना वहां पर दे रखी है, तो इसलिए आपको इतनी जगह सूचना देनी जरूरी है। तो यह काम आपने कब करना है, यह पूर्व व्यवस्था है। ठीक है ना, यानी कि जब आप शिविर आयोजन करते हैं उससे पूर्व की यह व्यवस्था है। अब देखिए शिविर आयोजन के दौरान आपने क्या क्या करना है उस पर हम बातचीत करेंगे। शिविर आयोजन के दौरान
चलिए मैं पूरा ही मिटा देती हूँ इसे। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक लिखते हैं, शिविर आयोजन के दौरान। शिविर आयोजन के दौरान आपने क्या क्या करना है। देखिए एक कार्यक्रम अधिकारी को क्या क्या करना है यहाँ पर शिविर आयोजन के दौरान। ठीक है, तो देखिए शिविर आयोजन के दौरान क्या होता है, आपको पता है कि जब आप 7 दिवसीय शिविर में जाते हैं तो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है श्रमदान करना। ठीक है ना, तो वहां पर जाकर के एक स्वयंसेवी प्रतिदिन कम से कम 3 घंटा श्रमदान करता है। ठीक है ना, तो शिविर आयोजन के दौरान आपने क्या करना है, जिस गांव में आप शिविर संचालित करते हैं वहां पर आपने श्रमदान करना है, वहां पर आपने चल अचल संपत्ति का निर्माण करना है। इसके अलावा आपने जो गांव के लोग हैं उन्हें स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति उनको क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, तो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिखिए अंगीकृत ग्राम का सर्वे करना है आपको। इस सर्वे में आप देखेंगे कि इस गांव में कितने लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, कितने लोग साक्षर हैं, निरक्षर हैं, कोई बीमार है, या 18 वर्ष से नीचे के कितने बच्चे, कितने मतलब 18 वर्ष के से नीचे कितने बच्चे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 18 वर्ष के हो रहे हैं। तो इस तरीके का सब डाटा, कौन सी यहाँ पर कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, इस तरीके से आपको ये सर्वे करना होता है वहां पर जाकर के। तो ये सर्वे आपको करना चाहिए ताकि उस गाँव के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, और उसी तरीके से आप फिर आगे के लिए आप कार्यों की रूपरेखा बनाएं कि इस गांव के अंदर आपको क्या क्या काम करने हैं। तो पहले तो अंगीकृत ग्राम का सर्वे करना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, देखिए उस गांव में जो है आपने अपना श्रमदान करना है। यदि आपको कहीं पर कोई भी काम है, जैसे माना कहीं पर जैसे कि वहां के जैसे मतलब वहां पर कोई तालाब है या पानी का जो स्रोत है उसकी स्वच्छता आप कर सकते हैं। कहीं पर कोई दीवार टूटी हुई है, वहां पर कोई विद्यालय है या कोई सरकारी अन्य संपत्ति है जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और आप अगर उसका उद्धार कर सकते हैं तो आप वहां पर कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको श्रमदान करना है वहां पर जाकर के। ठीक है, वहां स्वच्छता करनी है, वहां के जो रास्ते हैं उनकी सफाई करनी है आपको। यदि वहां पर गंदगी हो रखी है उस गंदगी को साफ करना है। तो इस तरीके से आपने वहां पर जाकर के क्या करना है, श्रमदान करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, ठीक है, और शिक्षा के प्रति क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है। कैसे जागरूक करेंगे अब आप, प्रति जागरूक करना। ठीक, आप लोग रैली के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग घर घर जाकर के लोगों को इसके महत्व को बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यह काम करना है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए स्वयं कार्यक्रम अधिकारी को यह भी चाहिए कि जो हमारा विशेष शिविर होता है तो उसमें जब हम लोग का उद्घाटन होता है या समापन होता है तो वहां पर क्या करे कि गांव के लोगों को मतलब आमंत्रित करे, वहां के गणमान्य जो व्यक्ति हैं उन्हें आमंत्रित करे, वहां पर की महिलाओं को आमंत्रित करे, उनकी समस्याओं को जाने। ठीक है, उनकी समस्याओं को जाने ताकि उनका निराकरण किया जा सके। तो लोगों को आमंत्रित करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करना है। और वहां पर आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने हैं। वहां पर एक मतलब आपने जो है जैसे कि एक कोई कहते हैं ना सभा टाइप की एक आयोजित आपने कर दी और लोगों की समस्याओं को आपने सुनना है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वहां पर ये काम भी आपने करने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखिए विशेष शिविर में जो होता है शासन के द्वारा भी कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं बौद्धिक सत्र के अंतर्गत, तो उस पर भी हमने काम करना होता है। जैसे कि कार्यक्रम अधिकारी को चाहिए कि बच्चों को रक्तदान के बारे में जागरूक करे, बच्चों को एड्स के बारे में जागरूक करे, स्वयं सेवियों को जो है वह बीसी परीक्षा के पाठ्यक्रम को वहां पर बताए ताकि बच्चे बीसी परीक्षा पाठ्यक्रम को आसानी से पास कर लें। इसके अलावा जो है जैसे कि एक छात्र आदर्श नागरिक कैसे बनेगा, देखिए वहां पर 7 दिन 7 रात 7 दिन और 6 रात बच्चा पूरा आपके साथ रहता है। तो आप उसको किसी भी तरीके से मतलब आप उसको मतलब जो है कहीं को भी मोड़ सकते हैं, आप उसको प्रेरित करें समाज सेवा के प्रति, देश सेवा के प्रति आप उसको प्रेरित करें। तो यह हमारा काम होता है, कब, हमारा काम होता है शिविर आयोजन के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर काम करना है। अब होता है देखिए एक अंतिम टॉपिक हमारा बचा वह है शिविर आयोजन के पश्चात।
अब देखिए 7 दिन का आपने शिविर संचालित कर लिया और उसके पश्चात भी आपकी एक कुछ ड्यूटीज होती हैं। क्या होती है? देखिए शिविर आयोजन के पश्चात आपने क्या करना होता है, जो भी आपने एक सप्ताह के अंदर आपने क्या करना होता है, शिविर आयोजन शिविर के अंतर्गत आपने किस किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की, उसकी पूरी आपको एक डिटेल बनानी होती है, ठीक है ना। तो विशेष शिविर सूचना प्रपत्र होता है, डाटाबेस होता है, तो वह संकलित करनी होती है पूरी सूचना, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब जो है आपको सर्टिफिकेशन का काम होता है। उसमें ग्राम प्रधान के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाया जाता है, प्रधानाचार्य के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र वहां पर लगाया जाता है, क्या क्या काम आपने किया वह सब आपको लिखना होता है। तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके आपने क्या करना है, इसको शिविर आयोजन के पश्चात आपने जो है यह सूचना पूरी संकलित करके आपने राज्य और प्रकोष्ठ और जिला समन्वयक को क्या करनी होती है, भेजनी होती है। तो आप लिखेंगे शिविर आयोजन के पश्चात शिविर की संकलित सूचना, ठीक है, संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर क्या होता है, प्रपत्र पर राज्य प्रकोष्ठ एवं जिला स्तर पर, प्रकोष्ठ और जिला स्तर पर, ठीक है, क्या करनी होती है, सूचना आपको संप्रेषित करनी होती है। जिला स्तर पर सूचना का संप्रेषण, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से जो है शिविर आयोजन के पश्चात आपको यह काम करना होता है, तभी आपका जो विशेष शिविर है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट माना जाएगा कि आपका शिविर क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी जो है आपको सभी को देनी होती है। तो इस प्रकार से विशेष शिविर के अंतर्गत जो संचालित गतिविधियां हैं उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके मुझे भेजिएगा। अगले जो हमारा अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम जो जिस पर चर्चा करेंगे वह होगा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। सभी को मेरा नमस्कार।